हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था को लेकर, जो प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है, जैसे कि अभी आपका एसएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला है और आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरा दावा ये है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पुलिस की ही ले लो, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो हैं वहाँ आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो हम आपके मित्र हैं वो भी जो है अपनी जीएस फोकस फैमिली से जो है जुड़ सकें। तो जैसा कि कल मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए नेक्स्ट वो क्वेश्चंस की ओर ही चलते हैं हम। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से ये चार्टर जो है प्राप्त किया था, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनिशियल स्लोगन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 1599 में हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को इसको जो है चार्टर मिला था। तब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब उसका एक स्लोगन था और वो स्लोगन क्या था कि भूभाग नहीं केवल व्यापार। यानी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नो लैंड ओनली ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फर्स्ट कथन जो है वो है आपका, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। जैसे अभी मैंने बताया ही था, इसे फॉर्म कब किया गया था? इसे फॉर्म किया गया था 1599 में और जो इसे चार्टर मिला था वो 31 दिसंबर 1600 को इसे चार्टर मिला था। तो इसे ये जो कथन है, फर्स्ट कथन, ये सही है आपका। सेकंड कथन की ओर चलते हैं, स्टेटमेंट की ओर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसे 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए, निर्धारित नहीं है ये, अनिश्चित है, अनिश्चित काल के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार देते हुए एक चार्टर प्रदान किया गया था। तो देखिए ये गलत है, नहीं किया गया था, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है? इसने 1608 ईस्वी में एक कारखाना, सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया था। ये भी कथन सही है। ठीक है, निर्णय जरूर लिया था। और लास्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या है? कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो ये कथन गलत है भाई साहब। देखिए, बात करें 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट था 1813 का, इसके द्वारा इसे समाप्त किया गया था, ना कि 1609 में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनियमित व्यवसाय और गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें सबसे पहले जो स्थान था वो किसका था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें तो जो अंकुश लगाने के लिए जो है नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए जो एक संसद ने एक श्रृंखला बनाई थी, उसमें जो पहला स्थान था वो आपका था, याद रखिएगा, 1713 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये आपको सभी को पता रहता है, अकबर था
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तब भारत का जो शासक था, जो रूलर था, वो अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। यानी किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश शासन जो है वो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा 1858, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था उसके तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? देखो ईसाई चर्च की बात करें 1813 की बात करते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें कुछ बातें की गई थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी वो बातें। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर, ट्रेड पर जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ अपवाद थे इसमें। वो जैसे चाइना के साथ व्यापार था, या चाय जो टी थी आपकी उस पर एकाधिकार बना रहा था। ठीक है, और जो आंशिक रूप से अफीम का व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, खत्म कर दिया गया था। और जैसे ईसाई मिशनरियाँ थीं, ठीक है, ईसाई मिशनरियाँ जो थीं वो जो हैं आपका भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो याद रखना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से जो राज्य स्थापित किया था, किस चर्च मतलब जो चर्च था ईसाई चर्च की बात कर रहे हैं हम। जो जैसे बात करें एक ईसाई मिशनरी जो भारत में सबसे पहले आया था उसका नाम था थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल जो 52 एडी में आया था। कब आया था? 52 एडी में। और 52 एडी में ही केरल में, याद रखिएगा, केरल में एक चर्च बनी थी जिसका नाम था सेंट थॉमस चर्च। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? अच्छा, ईसाई मिशनरी की बात करें, जो ईसाई मिशनरी था पहला वो था आपका थॉमस द अपोस्टल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है? श्रीरामपुर मिशन की बात करें, श्रीरामपुर मिशन से जो संबंधित है, देखिए बात करें 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1818 की बात करते हैं। इसके श्रीरामपुर में जो है एक बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की। ठीक है, और जो इसके जो बिशप की बात करें, एक था आपका कैरी, क्या था? विलियम कैरी। एक आपका विलियम कैरी था, और दो अन्य बिशप जो थे, दो अन्य लोग भी थे, जिसका एक का नाम था जोशुआ मार्समैन और एक था आपका विलियम वार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 2 3, केवल 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी? तो अभी जस्ट बताया था, आपको याद होना चाहिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है आपका ईसाई मिशनरियों ने 1818 में कॉलेज की स्थापना, जस्ट अभी बताया था मैंने, ईसाई मिशनरी जो 1818 में कॉलेज की स्थापना की थी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की जो स्थापना की थी वो श्रीरामपुर में की थी। कहाँ की थी? श्रीरामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया अधिनियम की बात करते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका 1784 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1784 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने
है ना, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियंत्रण की जो दोहरी प्रणाली जो थी वो स्थापित की थी, वो किसके द्वारा की थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो था आपका 1784, इसके द्वारा ये दोहरी प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं। अधिनियम में दिए गए कथन, अच्छा कथनों की बात करते हैं। दो कथन दे रखे हैं आपके, दोनों कथनों पर विचार करते हैं, और दोनों कथन क्या हैं और वो किस अधिनियम से रिलेट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में कंपनी के एक क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाता था, यानी द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस, यानी ये कथन आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कहा गया था। अच्छा, सेकंड कथन क्या है आपका, सेकंड स्टेटमेंट है, आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया था। जी हाँ, रखा गया था। तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो चार्टर एक्ट 1813 है उसके कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। जैसे इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो भाई साहब ये सही है, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये कथन तो सही है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चाय और अफीम का जो था वो आंशिक रूप से किया था। ठीक है, अच्छा चीन के साथ भी व्यापार था, बना रहा था। अच्छा, उसके बाद है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। थर्ड क्या है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं भाई, ये गलत है, और जो केवल एक और दो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका चीन के साथ व्यापार। फर्स्ट क्या है, चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये सही है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये गलत है भाई साहब। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा की गई थी। थर्ड क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की गई थी। जी हाँ बिल्कुल, जो 1813 का जो एक्ट है उसमें जो भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख की जो राशि निर्धारित की गई थी, ये भी सही है। तो केवल 1 और कौन सा 3, 1 और 3 है ना, 1 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1813 के चार्टर अधिनियम ने, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 2 वर्षों तक, यानी अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया था, अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया था, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो बढ़ा दिया गया था वो 20 वर्षों के लिए। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो कंपनी पर जो व्यापार का जो एकाधिकार था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के शासन को जो बढ़ा दिया था वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है भारत का संवैधानिक विकास। अच्छा, भारत के संवैधानिक विकास से ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, चार्टर एक्ट जो 1813 के संदर्भ में क्या बातें हैं वो आपको बतानी है, और जो सही नहीं है वो इसमें बताना है। ठीक है, तो सही क्या नहीं है, तो देखिए जैसे बात करें, इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत पर आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। सही है भाई साहब, ये तो सही है। ठीक है, बताया भी था अभी जस्ट मैंने। अच्छा, सेकंड क्या है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। हाँ जी, ये भी सही है। सेकंड क्या है, जो गलत है वो आपको बताना है। ठीक है,
इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित रहित होना चाहिए, हाँ रहित, ठीक है, रहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1833 के चार्टर एक्ट ने 1833 के चार्टर एक्ट ने किसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट की बात करें तो जो किसका जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। वो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसे जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा बंगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थीं, यानी मुख्य विशेषताएं जो थीं वो क्या थीं। चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में भी पूर्ण उन्मूलन, ये सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल, ये भी सही है। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, यानी ब्रिटिश भारत की बात करें 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी 1833 का चाय पर तो कर दिया ही था, चाय का जो था, अच्छा किस देश के साथ कर दिया था 1833 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापार का जो एकाधिकार था वो किस देश के साथ जो है मोनोपोली जो है ख़त्म कर दी थी। तो याद रखिएगा चाइना के साथ। किसके साथ, चाइना के साथ। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। किस एक्ट ने, देखो अभी जस्ट बता रहे थे हम, विलियम बेंटिंग बना था ना गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया। भारत में जो दास प्रथा थी उसे अवैध घोषित किया गया था, वो किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। देखो यहाँ बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन इसमें फंस जाते हैं लोग। कैसे फंसते हैं कि किस वर्ष की बात की गई है। वर्ष की बात करें तो 1843 में किया गया था इसे अवैध घोषित। किस वर्ष में, 1843। अच्छा एक्ट की बात करें तो एक्ट था आपका 1833। तो यहाँ वर्ष की बात की है तो वर्ष क्या हो जाएगा, 1843, याद रखिएगा, ठीक है। 1843 के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जुड़ सकें, जीएस फोकस जो है फैमिली के वो सदस्य बन सकें, जीएस फोकस फैमिली के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।